हेलो नमस्कार मेरे भाइयों, नीमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, इस क्लास को ना पूरे दिल के साथ देखेगा, शिद्दत के साथ देखेगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। अब डायरेक्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो IITI के स्टूडेंट हैं, इन विद्यार्थियों के मन में CBT एग्जाम पैटर्न को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका थी। इसी एग्जाम पैटर्न के बारे में आज मैं इस क्लास में पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे डेट देखिएगा कि 22 जून 2022 को DGET ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है देखिएगा दोस्तों। 10 मार्च 2022 को 10 मार्च 2022 को एक मीटिंग हुआ था DGET का और उस मीटिंग में इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है वो देखिएगा दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जो सेकेंड ईयर वाले कोर्स हैं जिनका प्रवेश 2020 में हुआ था और 2022 में उनका ITI समाप्त होगा उनके लिए, और इसके अलावा जो 2021 में प्रवेश लिए हैं 2023 में उनका ITI समाप्त होगा वो वाले कोर्स, और इसके अलावा दोस्तों जो 1 साल का कोर्स होता है और इसके अलावा जो 6 महीने का कोर्स होता है, यानी कि जिनका 2021 में प्रवेश हुआ है और 2022 में कोर्स कंप्लीट होगा, और उन विद्यार्थियों का जो रेगुलर बेसिस पे जिनका एग्जाम हो रहा है, जिनका किसी भी प्रकार का कोई पेपर बैक नहीं हुआ है दोस्तों, उनके बारे में ये नोटिस उन्होंने दिया है। यानी कि जिनका पेपर बैक हुआ है उनके एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाया गया है। बदलाव सिर्फ उनके पेपर में लाया गया है जिनका रेगुलर तौर पे एग्जाम होता चला आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, आगे उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट पे उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों। अब देखिएगा कि अब की बार जो एग्जाम होगा वो किसी दूसरे हिसाब से एग्जाम होगा, यानी कि जो पिछला पैटर्न था दोस्तों उस पैटर्न को पूरा इन्होंने बदल कर रख दिया है। अब देखिएगा, इन्होंने उस मीटिंग में कहा है कि एग्जाम कितने घंटे का होगा। एग्जाम 2 घंटे का होने वाला है और उस एग्जाम में कुल 75 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। दोस्तों, कुल 75 क्वेश्चन 150 नंबर के। यहां से पता चलता है कि एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। और उन्होंने क्या कहा दोस्तों, यानी कि पहले क्या होता था कि ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर एक साथ होती थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग का पेपर एक साथ होता था। लेकिन अब जो पैटर्न, नया पैटर्न आया है उसमें इन्होंने बोला है कि पेपर केवल एक ही होगा और वो 2 घंटे का रहेगा। उसी पेपर के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल है दोस्तों देखिएगा। ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट अब केवल एक ही पेपर के अंदर होने वाले हैं और इस पेपर को 2 घंटे में समाप्त कर दिया जाएगा। 2 घंटे तक का समय दिया जाएगा इन सभी पेपरों को एक साथ हल करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब किस ट्रेड से कितना नंबर आने वाला है इस बात को भी उन्होंने साफ साफ इस नोटिस में जारी किया है। देखिएगा, पहले तो उन्होंने इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात किया है जो 2 वर्ष और 1 वर्ष के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे उन्होंने कहा है कि ट्रेड थ्योरी में कुल 38 क्वेश्चन आएंगे जो कि 76 नंबर का रहेगा। कितना दोस्तों, 76 नंबर का कुल 38 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन से देखिए, यानी कि मैथ से कुल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल 6 क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो कि 12 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात किया है, तो इसमें भी कुल 6 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का रहने वाला है और 12 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में देखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 25 क्वेश्चन आते थे और 50 नंबर के, अब भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे दोस्तों जो कि 50 नंबर का होगा। ये तो इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए है। अगर नॉन इंजीनियर के बारे में बात करें तो देखिएगा उन्होंने क्या बोला है कि नॉन इंजीनियर, अब उन्होंने साफ साफ इस नोटिस में लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नॉन इंजीनियरिंग। अब देखिए, जो नॉन इंजीनियरिंग वाले ट्रेड होते हैं, जैसे हो गया हमारा कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इंजीनियर के ट्रेड में नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफी
ये भी हमारा नॉन इंजीनियर के ट्रेड में आता है। इसमें देखिए इसके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया है उन्होंने कि 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का, कितना 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का 100 नंबर का रहने वाला है। यानी कि नॉन इंजीनियरिंग वाले जो ट्रेड है इसके एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताया इन्होंने कि कुल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने जो पिछला एग्जाम पैटर्न था ना, उस सीबीटी एग्जाम पैटर्न का पूरा हेरा फेरी कर डाला है, यानी कि पूरे पैटर्न को ही चेंज कर डाला। दोस्तों पहले क्या था और अब क्या हो गया, तो ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों। और बाकी उन्होंने इस नोटिस में बहुत कुछ जारी किया है, फीस वगैरह को बताया है कि सीबीटी एग्जाम का फीस कितना होने वाला है। और दोस्तों एक पॉइंट और उन्होंने कहा है, अब देखिएगा यहां पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिए दोस्तों। यहां पे उन्होंने साफ साफ कहा है हॉल टिकट के बारे में। क्या हॉल टिकट यानी कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने बोला है कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर ये ओपन किया जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हॉल टिकट है ना, इसको जनरेट किया जा सकता है। और ये दोस्तों 22 जून 2022 से लेकर 27 जुलाई 2022 के अंदर अंदर, क्या इन्होंने डेट भी पूरा, यानी कि इस नोटिस के अंदर ना दोस्तों ये एक हर एक पॉइंट को बिल्कुल आसान तरीके से इस नोटिस के अंदर इन्होंने छाप दिया है। तो ये इसका कुल माजरा रहा दोस्तों। और अब आप अपनी पढ़ाई तुरंत चालू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वक्त एक बार निकल जाने के बाद ना दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। और दोस्तों क्या है ना कि मानता हूं कि लोगों के पास बहुत मजबूरियां होती हैं। आईटीआई में ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं दोस्तों जिनके पास मजबूरियों का ना पहाड़ होता है। क्या इन मजबूरियों को खत्म करने के लिए और इन मजबूरियों को कम करने के लिए कभी वो यहाँ भटकते हैं, कभी वो वहाँ भटकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाऊंगा। आज वक्त नहीं है तो क्या हुआ, कल वक्त को बदल कर दिखाऊंगा। यही संकल्प अगर लेकर आप अपने मन में चलेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि आप सबसे ज्यादा फोकस जीवन में अपने पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पढ़ाई ही ऐसी चीज है जो आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है। आप जहां जाना चाहते हैं ना, तो ये पढ़ाई ही एक ऐसी सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के माध्यम से आप अपने जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको आपके माँ बाप पहुंचाना चाहते हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों चाहे इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो, स्टूडेंट चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो, लेकिन उसका कोई ना कोई तो लक्ष्य होता जरूर है दोस्तों। तो अपने लक्ष्य पे काम करिए और आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को हासिल कीजिए। तो दोस्तों पढ़ाई करना सबसे जरूरी है, इस पढ़ाई को अपने से दूर बिल्कुल भी मत होने दीजिए। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अब आप लोगों का एग्जाम होने में बहुत ही कम समय है। इसी समय को ध्यान रखते हुए मैंने एक सीरीज बनाया है। इस सीरीज को मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों, जो कि YouTube पर रोजाना सुबह 7 बजे इस सीरीज को लेकर आऊंगा। और दोस्तों इस सीरीज में ना कुल 25 प्रश्न रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों बिल्कुल नए लेवल का होंगे और सभी प्रश्नों को ना मैं खुद सॉल्व कराऊंगा और इतने आसानी तरीके से सॉल्व कराऊंगा दोस्तों कि जब आप एग्जाम में बैठने जाए ना तो कितना भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ दे, आप उस प्रश्न का हल जरूर करके आएंगे। क्या उस प्रश्न का हल जरूर करके आ सके, मैं आपको इतनी गहराई से समझा दूंगा। यही वो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं क्लास आप लोगों के लिए अपलोड करूं YouTube पे तो आप उस क्लास को देख पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने सुबह टाइम ही अपलोड कर दिया और आप उसको शाम टाइम देख रहे हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं। यहाँ पे वक्त की बर्बादी हो रही है दोस्तों और कुछ नहीं। तो आप वक्त का इस्तेमाल करना सीखिए दोस्तों। वक्त को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वक्त आपका इस्तेमाल जिस दिन करना शुरू कर दिया ना दोस्तों तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। क्या बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और
और इस क्लास को ना अपने मित्रों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना जिनको वास्तव में एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। क्या एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, और क्या पता दोस्तों मैं ही वो अच्छा टीचर उस विद्यार्थी के लिए हूं। मैं तो चाहता हूं कि हजारों स्टूडेंट के लिए नहीं, केवल एक स्टूडेंट के लिए ही अच्छा टीचर बन जाऊं, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा टीचर समझूंगा। दोस्तों कम से कम 1000 की तो नहीं, 1 का तो लाइफ बना सकूंगा। दोस्तों इसी बात को यहाँ पे समाप्त करते हुए कल सुबह हम फिर से YouTube पर सुबह 7 बजे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको पता लग सके कि सर ने हमारे लिए क्लास अपलोड कर दिया है। थैंक यू दोस्तों।